देखिए, बहुत सारे लोग ज्वेलरी, कीमती सामान, जमीन जायदाद के कागज को बैंक के लॉकर में रखना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि वह सबसे सुरक्षित है और वहां पर हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई बेशकीमती सामान चोरी हो जाती है या फिर कुछ हो जाता है, तब बैंक की तरफ से कोई हर्जाना नहीं मिलेगा। कुछ मामलों में हर्जाना मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर मामले में हर्जाना नहीं देती है बैंक। लॉकर में कोई सामान नष्ट हो जाने पे इसका जिम्मेदार कौन? इस सवाल को 2017 में एक वकील कुश कालरा ने राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत इस सवाल को पूछा, जिनमें 19 बैंकों ने अपना जवाब भी दिया। इसमें कई सारे बड़े बड़े बैंक जैसे कि SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और केनरा बैंक भी थे। उनका कहना था कि लॉकर के मामले में बैंक और ग्राहकों के बीच रिश्ता एक मालकिन और किराएदार का होता है, जिसमें बैंक कस्टमर को किराए पर लॉकर देती है और इसमें अगर उस लॉकर में रखी गई सामान नष्ट हो जाती है, किसी वजह से खत्म हो जाती है या चोरी हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे। मतलब कि बैंक इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी, क्योंकि बैंक लॉकर में रखे सामान की कीमत या कोई जानकारी नहीं मांगता। लॉकर का मालिक यानी कि कस्टमर खुद उसका नुकसान का जिम्मेदार है। देखिए, जब कोई व्यक्ति बैंक में लॉकर लेता है तो उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है, जिसे मेमोरेंडम ऑफ लेटर कहते हैं। उस लेटर में साफ साफ लिखा रहता है कि आपका बैंक सेफ डिपॉजिट लॉकर में रखे गए सामान के नुकसान का कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। जैसे कि बारिश के वजह से लॉकर तबाह हो गया हो, या फिर बैंक के आग लग जाने से, भूकंप, बाढ़, बिजली, या फिर किसी नागरिक विद्रोह या किसी युद्ध या दंगे में, मतलब कि ऐसा कोई कारण जो कि बैंक नियंत्रित नहीं कर सकता है। और साथ ही एग्रीमेंट में यह भी लिखा रहता है कि बैंक अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी का ध्यान रखेगा, सिक्योरिटी का इंतजाम करेगा, लेकिन कुछ बैंक अपनी तरफ से गुडविल गेस्चर के रूप में कुछ मुआवजा देते हैं। अब आप समझिए कि लॉकर के लिए बैंक जिम्मेदार कब होगी? अगर आप लॉकर में कोई सामान रखे हैं और उसके साथ कोई घटना हो जाती है, अगर लॉकर में रखे कोई सामान के पीछे यह बात प्रूफ हो जाती है कि इसमें बैंक के कोई मेंबर मिला है या फिर बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम में कोई लापरवाही रही है, तब वह बैंक हर्जाना देने को जिम्मेदार रहेगा। कई सारे बैंक मुआवजा देने के लिए तभी तैयार होते हैं जब कस्टमर यह प्रूफ कर देता है उसके लॉकर के सिक्योरिटी में बैंक की ओर से चूक हुई है, या फिर कस्टमर लॉकर में रखे सामान के बारे में प्रमाण सही साबित कर दे। ऐसी ही एक घटना 2006 में हुई थी, जिसमें बैंक के कर्मचारी ने ही लॉकर को तोड़कर उसमें से सोना और कई सारे कीमती सामान को चुरा लिया था। लेकिन बाद में जब वह व्यक्ति पकड़ा गया तो उस व्यक्ति और बैंक दोनों यह कबूल किए कि हाँ यह सही है, और उसके बाद वो मुआवजा भी भरा था। ऐसे कई सारे मामले हो चुके हैं। फिर भी अगर आपके लॉकर में से कोई सामान चोरी हो जाती है और बैंक की तरफ से लापरवाही है और वह जुर्माना देने को तैयार है, तब आपसे उस लॉकर में रखे हर कीमती सामान का रिकॉर्ड देना होगा, उसके बिल या फिर रसीद, जिससे यह प्रूफ हो सके कि वह चीज आपकी थी। अगर ऐसे में बैंक अगर इनकार करता है कि हम मुआवजा नहीं देंगे, तब आपको नेशनल कंज्यूमर रेडेशन कमीशन NCDRC के पास आप शिकायत कर सकते हैं। किसी भी बैंक में लॉकर लेने से पहले आपको कई सारे बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई भी बैंक में लॉकर ले रहे हैं, उसकी ब्रांच की लोकेशन क्या है। साथ ही आपको यह भी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको जो लॉकर प्रोवाइड किया जाएगा, उस लॉकर की सिक्योरिटी कितनी अच्छी है, किस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि वह बैंक जो लॉकर को प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए आपसे जो एग्रीमेंट साइन करवाया जाएगा, उसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके बाद ही उस एग्रीमेंट पर साइन कीजिए। तो दोस्तों, आपको यह इंफॉर्मेशन कैसी लगी? ऐसे ही हर एक तरह की नॉलेजेबल और फंटास्टिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर ठोक दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।